मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का पूर्वालोकन घटना चक्र का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, और उसका टॉपिक है आज प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, और ये घटना चक्र जो है उसमें सारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अपकमिंग एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो आपको इसमें पैसे नहीं लगने वाले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो देख लेते हैं इसके रिलेटेड कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भोजपत्र वृक्ष मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं ये? तो हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। देखिए IAS एग्जाम 2010 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, सौगान तथा साल किसके उत्पाद है? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का। नेक्स्ट है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो उसमें है तापमान में गिरावट, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के बाद तापमान में गिरावट आती है, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना इत्यादि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो कैसे? कम होता है। पूर्वी में सबसे ज़्यादा ट्री लाइन होता है तथा पश्चिम में कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक होता है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर होता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन सा है? तो वन है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य होता है? तो देवदार का। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो व्यूटिया मोनोस्पर्मा को। नेक्स्ट, व्यूटिया मोनोस्पर्मा जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाका अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प घोषित किया गया है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे सौगान का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इसमें से किसी में नहीं पाया जाता। देख लेते हैं फ्रेंड, 2011-21 के अनुसार झारखंड को छोड़ मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सौगान वन पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ए और बी डी तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन स्टार मार्क किया हुआ है। निम्न में से किस पौधे की फूल नहीं होते हैं? तो किसका? फर्न का फूल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकटता है। ठीक है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट, एंटीलोपो आर्क्टिक्स चीरू के बीच क्या अंतर है? तो आर्कटिक्स गर्म शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल होता है, जबकि चीरू ठंडे पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेल कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, सौगान वृक्ष, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो देख लेते हैं सौगान कहाँ है? तो सौगान वृक्ष अधिकांशतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। और देवदार कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी हिमालय में। सुंदरी कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में। और सिनकोना कहाँ पाया जाता है? हिमालय की तराई क्षेत्र में सिनकोना पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है?
तो इसमें डी सुंदरी कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलता है, तो तराई क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलता है, तो शुष्क मिलता है मध्यगंगा मैदान में। अल्पाइन कहाँ मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलता है, तो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट, इसमें भी सूची मिलान करना है, तो देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। और शंकु वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति सुंदरबन में। और पतझर वन कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। ठीक है, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो कहाँ पे, तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो देवदार। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, देवदार सबसे ज़्यादा शुष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्व कौन सी है जो हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, तो महोगनी मूलतः उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, शेष से है जो जूनिपर, सिल्वर फन और स्प्रू कहाँ है, तो हिमालय क्षेत्रीय वन है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो कौन, तो खेजड़ी। लीसा प्राप्त होता है, लीसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। अच्र रत्नगिरी कहाँ से मिलता है, तो महाराष्ट्र। कुंडापुर कर्नाटक से। पिचवरम तमिलनाडु। और वेवनाड कहाँ से, तो केरल से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वेवनाड कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड, तो केरल में। अभी पहले हम लोग देख लिए कि वेवनाड कहाँ से मिलता है, केरल में। पीचवरम तमिलनाडु में। भीतरकनिका उड़ीसा में। और सुंदरबन कहाँ, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, तो कहाँ पे है, तो असम और केरल में, क्योंकि असम में भी ज़्यादा बारिश होती है और केरल में भी ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश। देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और 2021 के अनुसार विकल्प में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश एवं उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो पश्चिम चंपारण। ये बिहार में बीपीएससी 19 में पूछा हुआ है। तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण में। ठीक है, और इसमें देख लीजिए भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल 797.81 वर्ग किलोमीटर घने वन हैं, जबकि कैमूर में 519.831 से किलोमीटर घिरे हुए हैं। खैर, किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। खैर, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए बीपीएससी 2017 में पूछा है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, तो इसमें कहाँ है, मिजोरम नहीं है, तो इसलिए मिजोरम, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में पहले ई ऑप्शन होता था फ्रेंड्स, अब 4 ही ऑप्शन है, तो ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें आगे देख लेते हैं सिंचाई एवं नहरें के बारे में। ठीक है, तो सिंचाई एवं नहरों के बारे में, क्योंकि ये जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें।
तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको किस तरह के रेडी होना चाहिए। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया है 67 बीपीएससी में कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो कृष्णा और गोदावरी। ध्यान दीजिएगा परियोजना से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? तो जवाई परियोजना तमिलनाडु में, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, उकाई गुजरात में और नीरा नहर महाराष्ट्र में है। देखिए यूपी बीईओ में पूछा हुआ है 2019 में। तो जवाई परियोजना कहाँ है? तो जवाई परियोजना राजस्थान में, राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदी मौसमी होती है। तो यस, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदी क्या होती है? मौसमी तो होती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख कारण साधन क्या है? तालाब, क्योंकि ये यहाँ पे मौसमी होती है तो पानी को स्टोर करके तालाब बना दिया जाता है। तो ए और दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, तो ये गलत है। बाकी देश की लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्षा में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये सही है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदान की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, तो ये भी सही है। और पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बढ़ता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? तो बी। वर्तमान में देश में सिंचाई की प्रमुख साधन नलकूप है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% योगदान है। नलकूप और कुओं की को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? 63.94 आती है। नहरों द्वारा सूची सिंचित भूमि कितना है? तो 22.96 और तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि कितनी होगी? 2.33। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रसिद्धांत सर्वाधिक है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। और सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो 1 और 3, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। और तीसरा आंसर है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौमिक जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो ये किसके कारण होता है? भूमि सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में है। तो ए और सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसको? तो WPV सिंचाई को, PWP सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट, PWP सिंचाई में परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, PWP। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि सिंचाई इंगित करता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। एक कब पूछा हुआ? 2010 में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो सी, सरयू के मैदान में। नेक्स्ट, भारत के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में और बिहार में देख लीजिए फ्रेंड्स कितनी है। तो सुसिंचित क्षेत्र कितने हैं? तो 3115 और नलकूप द्वारा कितना है? तो 1957। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। सेम क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कितनी बार रिपीट किया हुआ है। यूपीपीसीएस 2016 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2006 में भी, और यहाँ पे 2017 में भी पूछा हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको एग्जाम में एक मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र 1, 2, 3, ये वाले आप क्वेश्चन नहीं आते फ्रेंड्स, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, भारत में माला नहर तंत्र को प्रभावित किया है, तो कौन किया है? तो दिनसा जे दस्तूर ने माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था।
और जब ये नली जोड़ों का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इसमें जुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। ठीक है, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किए थे, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक मांग पूरा होता है तो कहाँ से होता है? तो लघु एवं वृहद परियोजना से। नेक्स्ट, फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक। ठीक है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है तो किससे? तो गंडक नदी से। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पे होता है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर नहर का लंबाई है। नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इत्यादि जिलों के मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पे है? तो सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट किया है, जिसमें आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया वही क्वेश्चन बना दिया फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्यास और सतलज नदी पे। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो B और C, ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम से, जहाँ हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी पर हरिके बांध से है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है तो ब्यास नदी से, रावी नदी से और सतलज नदी से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदी के जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन सा ब्यास नदी के पोंध बांध का जल उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहरों व्यवस्था में गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में निकलता है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंग सिंह ने कराया था। ये कब हुआ है? तो 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर कौन सा है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, तो यह सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तो ये भी सही है। और भू प्रबंधन का सुधार, तो ये भी सही है। तो टोटल D आंसर हो जाएंगे सभी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो घग्गर के जल इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता, तो नहीं, घग्गर का नहीं है, जबकि सतलज ब्यास का उसमें है। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी, और इसमें क्या है, कौन सा गलत है? तो सही क्या है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है, तो सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी पे है, तो ये भी सही है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो कहाँ पे? तो नरौरा में। नरौरा कहाँ है फ्रेंड्स? तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुंदेलखंड में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को 1878 में प्रथम बार चलाया गया था। निम्नलिखित नहरों प्रणाली में से किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचित होती है? तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिम चंपारण में जिले में है। और किस पे है त्रिवेणी नहर? पश्चिम चंपारण में, तो घग्गर नदी पे, गंडक नदी पे। ठीक है, हरियाली एक नई योजना है।
हरियाली एक नई योजना है। तो किसके लिए? तो ये बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली एक नई योजना है, बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना किसके लिए है? तो जल प्रबंधन से बंजर भूमि को ठीक करना है हरियाली योजना के थ्रू। तो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है? तो मृदा के बह जाने से रोकथाम के लिए और वर्षा जल संग्रह तथा भौम जल स्तर को पुनर्भरण करने के लिए और प्राकृतिक वनस्पतियों को पुनः सर्जित करने के लिए। तो सी आंसर हो जाएगी एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें है कार्यक्रम और परियोजना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आते ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका। और इसमें क्या है? तो कोई नहीं, इसमें कौन सा बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा युग में निम्नलिखित युग में को विचार कीजिए और कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कोई सुमेलित नहीं है। जी देख लेते हैं, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? तो इसमें कौन सा है? तो खरपतवार की कमी तथा मृदा अपरदन में कमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है वकिंघम नहर स्थित है, तो कहाँ पे? तो कोरोमंडल तट पे वकिंघम नहर। देखिए छत्तीसगढ़ 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो किससे? तो गंगा बेसिन और यमुना बेसिन के पर। और ये देखिए APPC 2020 में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और तो देख लेते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन सी क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम डायरेक्टली PYQ पे जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी किस पे? तो नर्मदा नदी पर नवगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो नर्मदा नदी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा स्टेट होता है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, और नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी और भी मध्य प्रदेश से निकलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वो हिस्सेदारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो मेघा पाटेकर विरोधी थे। कौन से? मेघा पाटेकर। सरदार सरोवर परियोजना विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा क्षतिग्रस्त समिति की स्थापना की थी, जो 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पे नहीं है? तो डी, बाण सागर नर्मदा नदी पे नहीं है, जबकि बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पे है। ठीक है, नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर शामिल है, जबकि बाण सागर बांध सोन नदी पे है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि बाण सागर बांध सोन नदी पे है। ठीक है, ये MPPCS में पूछा हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इंदिरा सागर बांध की वजह से। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से।
नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय को विरोध कर रहा था? तो ये सरदार सरोवर, और कितना था? तो 163। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध के बारे में है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल पर के पास सतलज नदी का 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण वर्ष कि कब हुआ था? तो 1963 में पूरा हुआ, जबकि यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमान क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसा है जान लेते हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पे बनाया गया है फ्रेंड्स, सतलज नदी पे। अभी देख लेते हैं कावेरी नदी पर बने बांध के बारे में। तो इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। ठीक है, और जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ और 1897 में दार्जिलिंग नगर की बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। तो इसमें क्या हो गया? सबसे पहले कौन सा था? तो जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग नगर में था, और दूसरा कौन सा हुआ? तो शिव समुद्रम, जो 1902 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों में संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये चारों जगह पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। नेक्स्ट, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तो कावेरी नदी से। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स नागार्जुन सागर बांध पे। नागार्जुन सागर बांध पे कौन सा बांध है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो घटना चक्र का जो अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, और साथ में आपको बिहार स्पेशल का जो इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको अपलोड हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह धीरे धीरे सारे पूर्वालोकन घटना चक्र का अपलोड सीरीज में कर देंगे। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में। और प्रश्नकाल में नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। ध्यान देंगे कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी है? तो ये कृष्णा नदी। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन में है वो क्वेश्चन में भी डाल दिया है फ्रेंड्स। नागार्जुन सागर स्थित है, तो कहाँ पे? तो कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ फ्रेंड्स, तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि आपको PYQ करना कितना आवश्यकता है। नागार्जुन बांध सागर स्थित है तो आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अभी दोनों में हो गए हैं। ठीक है, अभी हीराकुंड बांध के बारे में पूछा हुआ है, तो हीराकुंड पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे, और कहाँ पे? तो उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो हीराकुंड। अभी दूसरा है क्वेश्चन चंबल घाटी परियोजना के बारे में है, तो इसमें देख लेते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध। और चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध स्थित है। जिसमें जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, और जिसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान सागर और जवाहर सागर का राजा प्रताप सागर कहाँ है? तो राजस्थान में, और जवाहर सागर राजस्थान में है। निम्नलिखित नदियों परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य प्राप्त करते हैं? तो ये
इसमें तो बहुत सारे हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि चंबल पे तो है, चंबल घाटी परियोजना को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं, और मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड होते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना से। ठीक है, और इसमें है निम्नलिखित में से चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। कौन से संबंधित नहीं है? तो गोविंद सागर बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये दोनों नहीं है, जबकि जवाहर और गांधी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित हैं। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी एवं भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पे बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर, और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट अब टिहरी बांध के बारे में है फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है, तो किस पे? तो भागीरथ नदी पे। तो भागीरथ नदी पे क्या है? टिहरी बांध। टिहरी बांध एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथ नदी पे हुआ है। भागीरथ नदी एवं भीलगंगा, भागीरथ भिलांगना के संगम पर आगे उत्तराखंड टिहरी बांध निर्मित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो भागीरथ और भिलांगना, भागीरथ एवं भिलांगना नदी पे टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पे अवस्थित है? तो भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध बना है तो कहाँ है? तो गंगा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट अभी है नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। फिर जब तो दामोदर घाटी जो झारखंड में है, तो उस पर क्या क्या बांध बनी हुई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो तिलैया बांध इस नदी पे निर्मित है, तो किस पे? तो बरार नदी पे। ये बीपीएससी 68 में पूछा हुआ है तिलैया बांध के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो तिलैया बांध बराकर नदी पे है। और कब निर्मित हुआ था? तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुई है। इस बांध की लंबाई कितनी है? तो 366 मीटर है। इस बांध द्वारा सिंचाई जल विद्युत परियोजना उत्पादन किया जाता है। मैथान वेलपहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पे। निम्नलिखित में से एक कथन है और यह कारण दिया हुआ है। तो दामोदर घाटी कॉम्प्लेक्स के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के दुखी की नदी मानी जाती है। तो दामोदर हाँ बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? तो दामोदर नदी को। और दूसरा है दामोदर अपने ऊपरी में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचली भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई है? तो 1948 में दामोदर निगम का घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम परियोजना निगम अधिनियम 1948 धारा 12 के तहत 1948 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? अभी विविध परियोजना है, तो विविध परियोजना के बारे में देख लेते हैं, जिसमें जितनी भी भारत में परियोजना है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सूची मिलान करना है और परियोजना और नदी। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो उकाई नदी किस पे है? तो तापी नदी पे। जैकवाड़ी नदी तो गोदावरी नदी पे। मयूराक्षी नदी पे। और खगड़वाल मूथा नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी ताबा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये। जबकि सुमेलित कौन सा है? तो मिदनापुर नहर कंसावती नदी पे है। मोंटूर डैम कावेरी नदी पे है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे है। ठीक है, और कौन सा सुमेलित नहीं था? तो तवा परियोजना। तो तवा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो तवा नदी पे है, न कि कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है इसमें है मिलान करना है, तो देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना किस पे कहाँ है? तो उड़ीसा में महानदी पे। हल्दिया रिफाइनरी पंजाब पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और केंद्रमुखी पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पे बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 1992 में पूछा हुआ है। तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सा परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है? तो चूका बांध।
ये भी 1995 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है परियोजना है और अवस्थिति है, तो देख लेते हैं। भाखड़ा बांध किस पे है, तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पे। हीराकुंड बाग तो महानदी पे। इडुक्की हो गया तो पेरियार नदी पे। और नागार्जुन बाग कृष्णा नदी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित परियोजना में कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के संयुक्त कार्य है, तो तेलुगु गंगा नदी। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा, तो मद्रास को। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो अलमट्टी बांध किस पे है, तो कृष्णा नदी पे। मेंटूर बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी पे। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। अलमट्टी बांध किस नदी पे है फ्रेंड्स, तो कृष्णा नदी पे। और इसमें भी सूची मिलान करना है, तो देख लेते हैं। मेटूर तमिलनाडु में, मरूराची पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पे है, तो केरल राज्य के पेरियार नदी पे। माता टीला बांध कहाँ पे है, तो बेतवा नदी पे। और नागार्जुन बांध सागर बांध परियोजना तो कृष्णा नदी एवं आंध्र प्रदेश पे एवं तेलंगाना की सीमा पे कृष्णा नदी पे। और पोचाम्पाद एवं पोचापाद परियोजना कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो शिव समुद्र कहाँ पे है, तो कावेरी नदी पे। नागार्जुन बांध किस पे है, तो कृष्णा नदी पे। और टिहरी बांध कहाँ पे है, तो भागीरथी नदी पे। और जायकड़ी बांध गोदावरी नदी पे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट के सही उत्तर क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पे है, तो बिल्कुल सही है। हीराकुंड महानदी पे है, तो ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी सही है। और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पे है, तो ये भी सही है। तो टोटल दोनों डी आंसर हो जाएंगे, सभी सही हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी जल विद्युत स्टेशन है, तो कौन, सिंदरा बाग। भारत में जल विद्युत संयंत्र स्थापना सर्वप्रथम 1899 मतलब 1897 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्रा बाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत परियोजना कब है, 1902 का कर्नाटक के शिव समुद्रम में, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। फरक्का घाट प्रवाह हीराकुंड, ये पहले जो आपको पता है उसको पहले कर लेंगे। तो हीराकुंड कहाँ है, तो उड़ीसा में। और घाट प्रवाह फरक्का बैराज परियोजना कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का है। घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। और काकरपारा परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं मिलान में। हीराकुंड कहाँ है, तो हीराकुंड उड़ीसा में है। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में। और रिहंद हो गया, रिहंद उत्तर प्रदेश में, उकाई केरल में। और कोयना हो गया। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पिंपरी नदी पर स्थित है। उकाई कहाँ हुआ, तो उकाई गुजरात में है। और सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर परियोजना बनी हुई है। हीराकुंड उत्तर प्रदेश में। और कोयना परियोजना कोयना नदी पर निर्मित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी कोलेरू झील कृष्णा नदी पे नहीं है, जबकि गोविंद सागर सतलज पे है। उकाई ताप्ती नदी पे और बुल्लर झेलम पे है। तो कोरेलू झील कहाँ पे है,
तो आंध्र नदी के कृष्णा नदी पर नहीं होकर बल्कि गोदावरी नदी पे है कोरेलू झील। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, कालागढ़ बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो रामगंगा पर। नेक्स्ट, तवा परियोजना कहाँ इससे संबंधित है? तो होशंगाबाद से। नेक्स्ट, पोंग बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ब्यास नदी पे। मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो कोठारी नदी पे। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पे है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? तो झेलम नदी पे। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पे निर्मित हुआ है। तुलबुल परियोजना किस नाम से जाना जाता है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेंगे, बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पे बनाया जा रहा है वह कौन सा नदी है? तो चिनाब नदी पे। तो बगलीहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पे है फ्रेंड्स। बगलीहार विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित में रहा है वो कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है, सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? तो 1, 2, 3, जिसमें दमनगंगा गुजरात में, गिरनगर महाराष्ट्र में और पंपा केरल में। तो तीनों सही हैं। नेक्स्ट, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस नदी के मध्य स्थित है? तो नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में ना होकर के ये राजस्थान में है। और सुमेलित कौन है? कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित कहाँ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, बी सुमेलित नहीं। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पे है। तो चंबल परियोजना वहाँ पे नहीं है। चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य से स्थित है, जबकि अंत सुमेलित है जिसमें माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान पे, ब्यास परियोजना राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब के बीच में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुलई नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, इसमें क्या है? मिलान सुमेलित नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो शिव समुद्र केरल में नहीं होकर के शिव समुद्रम कहाँ है फ्रेंड्स? तो शिव समुद्रम कर्नाटक में है, जबकि जवाहर सागर राजस्थान में, नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। तो नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी पे ना होकर के नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है। ठीक है, जिसमें नागल बांध सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा, नागा अर्जुन हो गया आपको कृष्णा नदी पे, हीराकुंड महानदी पे। नेक्स्ट, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थान कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट, सूची में मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। रिहंद परियोजना रिहंद सोन की सहायक नदी पे है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी पे। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे और रामगंगा परियोजना रामगंगा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना निर्मित है तो किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे। नेक्स्ट, दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे स्थित है? तो चिनाब पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सी, नागार्जुन कावेरी नदी पे नहीं होकर कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कृष्णा नदी पे। दुल्हस्ती कहाँ? चिनाब पे, इंदिरा गांधी सागर सतलज पे, उकाई ताप्ती नदी पे, लेकिन नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। भद्रा कहाँ है? तो कर्नाटक में। भवानी सागर तमिलनाडु में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर राजस्थान में। नेक्स्ट, इसमें क्या सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 46 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तलैया बांध कोनार नदी पे ना होकर के बराकर नदी पे है, जो दामोदर की सहायक नदी है, जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे और नागार्जुन कृष्णा नदी पे। तो सब सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी, नागार्जुन। सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, सब में यही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन, मतलब नागार्जुन बांध के बारे में ही पूछा हुआ है। तो ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तो अब आप याद कर लीजिए कि नागार्जुन जो अर्जुन है वो कृष्ण से संबंधित हैं, तो कृष्णा नदी पे है।
ठीक है। जबकि नागल बांध कहाँ है, तो सतलज नदी, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, हीराकुंड वहाँ नदी पे स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भी मिलान करना है। तो बेतवा नदी कहाँ पे है, तो माता टीला बांध पे। बेतवा नदी पे माता टीला बांध है, महानदी पे हीराकुंड, चंबल नदी पे गांधी सागर और ताप्ती नदी पे काकरपारा बांध है। माता टीला बांध किस नदी पे स्थित है, तो बेतवा नदी पे, उत्तराखंड 2021 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। गंडक परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गंडक परियोजना है, 2013 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो गया, निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाउल बांध परियोजना लाभान्वित होते हैं, तो किसाउल बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जाता है और टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से प्रवाहित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इसमें भी मिलान करना है। तो नादी घाटी परियोजना और नदी है, तो तिलैया बांध कहाँ है, तो बराकर नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध किस पे है, तो चंबल नदी पे। माता टीला बांध बेतवा नदी पे और पंचेत हिल बांध कहाँ है, तो दामोदर नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी नर्मदा घाटी परियोजना है। तो रिहंद परियोजना कहाँ है, तो रिहंद परियोजना नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है, तो इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो रिहंद परियोजना हो गया रिहंद नदी पे, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, पोचमपात गोदावरी नदी पे और माता टीला बेतवा नदी पे। नेक्स्ट हो गया, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो इसमें शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं है, जबकि शिव समुद्रम बांध 1902 में विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, अति विवादित बल्लभी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। और इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। दुलहस्ती बांध, नेक्स्ट है दुलहस्ती बांध कहाँ है पे, तो चिनाब नदी पे। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, उकाई तापी नदी पे और तवा नदी पे। मंझपुरा बांध किस नदी पे अवस्थित है, तो मंझपुरा पे और मलमपूझा पे। मलमपूझा बांध मलमपूझा नदी पे अवस्थित है। यह केरल राज्य में के पलक्कम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, चेरुथानी बांध किस नदी पे अवस्थित है, तो पेरियार नदी पे। और पेरियार कहाँ पे है, तो केरल में इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई लाभान्वित जिले के बारे में है, तो जान लेते हैं। सिद्धमुख परियोजना कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ एवं चीरू में। ठीक है। नर्मदा घाटी पर नर्मदा परियोजना से कौन सा है, तो जलसौर एवं बाड़मेर। जवाई परियोजना से जलसौर, पाली एवं जोधपुर। और जाखम परियोजना से उदयपुर और प्रतापगढ़। फ्रेंड्स, ये आरटीएस में पूछा हुआ है, क्योंकि वो आरटीएस में राजस्थान का है, इसलिए डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ है, तो सतलज नदी पे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मांडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे पर बनाने के लिए रखी थी, तो दी उत्तरी कोयल पे। ये बीपीएससी देखिए, ये 2019 में भी पूछा हुआ है और ये फिर 2023 में भी पूछा हुआ था। 68 पीपीएस में भी ये पूछा हुआ है, तो उत्तरी कोयल पे रखा था नरेंद्र मोदी ने। अलियार, इझापुर और कासावती जैसे ज्ञात स्थानों में कौन सा समानता है, तो डी जल भंडार है। 2019 में पूछा हुआ आईएएस एग्जाम में। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, तो केलो सिंचाई परियोजना को। छत्तीसगढ़ की केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है। और नेक्स्ट है, इसमें अंतर राज्य जल विवाद और राज्यों में सम्मिलित संख्या है, तो देख लेते हैं इसका। तो महादई जल विवाद न्यायाधिकरण कितने, तो 3 राज्यों में। गोदावरी जल विवाद कितने में है, तो 5 राज्यों में। नर्मदा जल विवाद कितने हैं, तो 4 राज्यों में। और महानदी जल विवाद तो 2 राज्यों में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए, तो इसमें क्या है, तो मध्य प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होगा। सबसे ज़्यादा राज्यों में निर्मित बड़े बांधों की संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ कितना है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, राजस्थान में, तेलंगाना में और सबसे कम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देश में सर्वाधिक बांध और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर गुजरात में बड़े बांध है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बांध है? तो महाराष्ट्र में और उसके बाद मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है क्या? इसमें भी मिलान करने कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो केवल 3 घाट प्रभा। घाट प्रभा कहाँ है? गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथोन। तो इसमें क्या? केवल 3 युग में सम्मिलित है। नेक्स्ट इसमें घाट प्रभा कर्नाटक में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में और मैथोन झारखंड में स्थित है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्नलिखित जल परियोजना विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो किसका? तो मांगछेदु विद्युत परियोजना का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कृषि के बारे में, और कृषि का जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो सब उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कृषि का टॉपिक देखेंगे। तब तक चैनल पे बने हैं तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।